राधे राधे आप सभी को। तो दोस्तों आज हम चलते हैं वृंदावन की ओर। तो फाइनली हमको भी बिहारी जी का बुलावा आ ही गया और देखते हैं हम कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं। तो धीरे धीरे प्यार से भजन सुनते हुए बिहारी जी का नाम लेते हुए हमने ये रास्ते का जो सफ़र था उसको भी पार कर ही लिया। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद मेरे को नींद भी आ गई। हाँ जी, मुझे पता नहीं क्या एक मतलब अच्छी कह लीजिए चाहे ख़राब कह लीजिए, मुझे गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। ठीक है, पर ये लोग बार बार छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं फाइनली उठ गई जल्दी और उठ के फिर से ये लोग भजन भजन सुन रहे थे, तो वही भजन भजनों में मन मेरा भी लग गया। तो फाइनली हम लोग जल्दी ही पहुंच गए, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-2.5 घंटे में हम लोग आराम से वृंदावन पहुंच गए। और वृंदावन का जब ये गेट आता है ना, द्वार आता है, तो सीरियसली खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और बिहारी जी की कृपा है जो उनका बुलावा आया और हम यहाँ पहुँचे। तो अभी ये जा रहे हैं ऊपर, देख के आ रहे हैं होटल वही है या नहीं है, मतलब जहाँ पे हमने बात करी थी। और जब तक ये होटल का वहाँ पे देख के आ रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा आगे पीछे फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। शू, देखिए होटल अच्छा है, आप लोगों को भी कभी आना हो तो आइएगा। शिव कृष्णा होटल है। और यहाँ की एक अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे खाने के लिए परेशान नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों को टेंशन होती है कि यहाँ रह रहे हैं तो खाना खाने कहाँ जाएँ, तो यहाँ पे हमें टोकन लेना पड़ता है पहले से सुबह ही, और टोकन लेने के बाद हमें खाना अवेलेबल हो जाता है और 100 रुपये प्लेट लगता है। और देखिए दोस्तों, 200 रुपये कहाँ जाते हैं पता भी नहीं लगते आजकल के टाइम पे। और वहीं मुझे लगता है ये सुविधा बहुत अच्छी है। सो फाइनली जैसे हम लोग रूम तक पहुँचे हैं, देखिए बारिश भी स्टार्ट हो गई है। वाह, तो मौसम बड़ा प्यारा हो गया है। मौसम के नज़ारे लेते हुए अभी थोड़ा सा हम हाथ मुँह धो के तैयार होते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम लोग कहाँ की साइड जाते हैं। सीरियसली मौसम बहुत प्यारा हो गया है। आइए चलिए अंदर की ओर चलते हैं। गाड़ी भी हमने नीचे ऐसे ही लगा दी है बारिश के कारण, बाकी देखते हैं। चलिए अंदर की ओर चलते हैं। अभी धूप भी आ गई है फाइनली, और मौसम बड़ी जल्दी यहाँ पे चेंज भी हो गया है। और रूम भी, कमरा भी ठीक ठाक ही है होटल का। बाकी अभी हम लोग तैयार होते हैं, तैयार होके देखते हैं सबसे पहले हम लोग कहाँ जाना है। और तब तक आप लोग गेस करिए थोड़ा सा तो ये है यहाँ का ग्राउंड, मतलब बिल्कुल जो एरिया होता है जहाँ पे नीचे खाना आने का भी व्यवस्था है। नीचे आ गए हम लोग, रिक्शा कर रहे हैं। तो आप लोग सोचेंगे गाड़ी से आए हैं तो रिक्शे से क्यों जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है पार्किंग वाले जगह पे। तो आप लोगों को भी एक राय दूंगी, यदि आप कभी आते हो ना, तो आप लोग भी अपनी गाड़ी को होटल वगैरह के पास में ही खड़ा कर दिए, रिक्शा ले लीजिए, उससे आपको सुविधा ही रहेगी। ठीक है, तो हम लोग आए हैं पहले यमुना जी के दर्शन करने के लिए। आइए ज़रा यमुना मैया को प्रणाम करते हैं, दीपदान करते हैं, और दीपदान करके हम लोग उनका आशीर्वाद लेके, आज्ञा लेके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जाने का मन तो हो नहीं रहा है आगे बढ़ने का भी, पर आगे चलना पड़ेगा। और चलते हैं दीपदान करके। आइए आप लोग भी हमारे संग माता रानी को प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई, फ़ोटो क्लिक करवा के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं इस वक्त बोटिंग के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे बोटिंग के लिए हम जा रहे हैं। तो मैंने कहा ज़रा और करीब से दर्शन करते हैं, ऊपर तक जाते हैं। तो इसके लिए बोटिंग की व्यवस्था है यहाँ पे। आप लोगों का भी मन होना तो ज़रूर करिएगा। देखिए ज़िंदगी का पता नहीं है कब कहाँ पे कैसे सफ़र कट रहा है या कटेगा आगे। तो जो पल भी मिलता है ना, उसको हंस के मुस्कुरा के ठाकुर जी का धन्यवाद करके खुशी खुशी बिताते चलिए। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो बिहारी जी की जय। तो यमुना मैया को प्रणाम करा और उनके दर्शन बड़े प्यारे हुए। और यहाँ पे बता रहे थे नाव वाले भैया जी
कि यहाँ पे जो घाट है, यहाँ का घाट का दर्शन कराया उन्होंने। देखिए अभी मैं भी दिखाती हूँ आपको, आइए चलिए दिखाती हूँ। वो देखिए, वो देख रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पे बता रहे थे कि आरती होती है रोज़ शाम को बहुत अच्छा नज़ारा होता है, उनका कहना है। देखिए लिखा हुआ भी है आरती घाट। तो हम लोगों ने अच्छे से भ्रमण कर लिया और अच्छे से घूम लिया। अभी हम उतरते हैं नाव से। नाव में बैठे बैठे समय का पता ही नहीं लगा। तो ये ज़रा कुछ ख़रीद रहे हैं, तब तक मेरे को पता है एक झूला दिख गया और झूले में जाके मैं थोड़ी देर अपने मनपसंद कार्य को करने लगी, झूला झूलने का। मुझे बहुत आनंद आता है इसमें, लेकिन ज़्यादा देर नहीं झूल पाई। आपको पता है ये आ गए और इन्होंने कहा चलो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहना तो मानना ही पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए बिहारी जी के लिए, उनके लिए प्रसाद लेके चलते हैं, कुछ भेंट लेके चलते हैं और आपको दर्शन करने वालों की भीड़ दिखाऊं। देखिए ये प्रेम है हमारे ठाकुर जी के लिए, उनके भक्तों का, उनके प्रेमियों का। ये है अंदर का नज़ारा। देखिए बाहर का तो बाहर का, अंदर का उससे भी बड़ा वाला। तो दर्शन बहुत भारी हुए हैं, मतलब भारी मतलब बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे हैं, एक झलक सी मिली है बस। तो कहते हैं जिसने वृंदावन की भीड़ का, जो हम लोग भीड़ में लगते हैं धक्के, इसमें धक्के खा लिए ना, उसको ज़िंदगी के धक्के नहीं मिलते, फिर बिहारी जी की कृपा मिलती है बस। तो अभी हम थक भी गए हैं और शाम हो गई, अंधेरा हो गया है। अब चलो रूम में चलते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं कल को। धन्यवाद आपका। राधे राधे।